हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग का मेटाबॉलिज्म के बारे में कि आपकी जो ड्रग होती है वो कैसे मेटाबोलाइज होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से आज के लेक्चर में अच्छे से समझने वाले हैं। इसके जो भी फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, जो भी रिएक्शंस होती हैं, सबको आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो करना जरूरी क्यों है। उससे क्या होगा ना कि आपकी जो ड्रग है आपकी एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, सबसे पहले एब्जॉर्ब हुई, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब होना। एंटर हुई, एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होकर आपके डिस्ट्रीब्यूट हुई बॉडी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट होकर उसका जो भी काम करना है वो करेगी। इसके बाद ड्रग का क्या करना है, उसको मेटाबोलाइज करना है। मेटाबोलाइज क्यों करना है? ताकि वो आपकी जो ड्रग है वो बॉडी से बाहर भी निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में आपका कोई वेस्ट इकट्ठा होने लग जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, अगर आप जैसे स्टूल पास करते हो, फीसिस पॉटी जाते हो रोज, ठीक, अगर आपका नहीं जा पाओगे, वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में दिक्कत होगी, बीमारी हो जाएगी हमको। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो मेडिसिन हैं ये भी एक तरीके का बाद में वेस्ट बन जाती हैं यूज होने के बाद। ठीक, तो इसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रग को मेटाबोलाइज करती है हमारी बॉडी। ठीक, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू द केमिकल ऑल्ट्रेशन। क्या होता है इसमें, क्या करते हैं हम, केमिकल ऑल्ट्रेशन करते हैं हमारी किसी भी ड्रग का। ठीक है, हमारी कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, उसको हम केमिकली चेंज कर देते हैं, कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ रिमूव कर देते हैं उसमें से, ताकि वो जो ड्रग है वो आपकी बेसिकली हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाए इजिली। इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली हम इट कन्वर्ट्स नॉन पोलर या फिर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स या फिर ड्रग्स इनटू पोलर या फिर लिपिड इनसॉल्युबल फॉर्म्स। अब मैंने आपको बताया था आपकी ड्रग्स जो होती हैं हाइड्रोफिलिक नेचर की भी होती हैं, लाइपोफिलिक नेचर की जो ड्रग होती हैं, जो लिपिड नेचर वाली जो ड्रग होती हैं, मैंने बताया था ना आपकी सेल वॉल जो है, इससे पहले वाले लेक्चर में, वो लिपिड से बनी हुई है। तो आपकी जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है वो इजीली पास कर जाती है। तो अगर आपकी वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो वो तो आपकी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाएगी। लेकिन ऐसी ड्रग्स जो कि आपके लिपिड सॉल्युबल हैं वो आपकी किडनी के थ्रू, आपका किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो आपके यूरिन के थ्रू वो पास नहीं हो पाएगी। तो उसको हमको लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमको लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैसी होती है, नॉन पोलर होती हैं, और वाटर सॉल्युबल कैसी होती हैं, पोलर होती हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं लिपिड इनसॉल्युबल कैसी होती हैं, पोलर होती हैं। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ड्रग को, ताकि हमारी बॉडी से ये इजिली यूरिन में निकल जाए। ठीक, फैसिलिटेटिंग देयर एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज, ताकि उनका एक्सक्रीशन हो सके हमारी किडनी के थ्रू। ओके, नीड फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी को? जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो किडनी है, किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब ना कर लें। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो किडनी उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, कि रीअब्जॉर्प्शन ड्रग का ना हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म करके क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ड्रग को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं कि वो अच्छे से हमारी बॉडी से निकल पाए। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजेस्टिंग टॉक्सिन। ठीक है, अगर इसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन की तरह काम करेगा, ये जो ड्रग होगी वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म जरूरी होता है या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो आपका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इसमें देखो दो तरीके के पाथवे होते हैं। एक होता है जैसे जैसे ड्रग है ये अपनी, ठीक है, तो ड्रग में आपका एक पाथवे तो ये है, ठीक, कि आपका जो जो ड्रग होगी वो नॉर्मली आपका किडनी से एलिमिनेट हो जाएगी यूरिन के थ्रू, वाटर सोल्यूबल ड्रग है। ठीक, और आपका ये जो एंजाइम्स वगैरह है वो सभी आपको बताऊंगा। और दूसरी जो ड्रग, दूसरा पाथवे क्या है, दूसरा फेज क्या है, कि ड्रग क्या करेगी, ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिड सोल्यूबल होती हैं, लिपिड सोल्यूबल हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कुछ रिएक्शंस करवाते हैं, कॉन्जुगेशन वगैरह करवाते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं उसके साथ। ठीक है, और वो उसके बाद आपका बाइलरी ट्रैक के थ्रू, स्टूल के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू भी आपकी ड्रग पास हो पाए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अभी आगे चल के। पहले इसके अलावा और थोड़ा देख लो। ये देखो,
साइट्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, आपकी जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है, जो मेडिसिन मेटाबोलाइज करती हैं, वो कहाँ कहाँ पे करती हैं। इसके देखो दो मेन साइट्स होती हैं। एक प्राइमरी साइट कौन सी है, सबसे मेन साइट कौन सी होती है, लिवर, ठीक। और सेकेंडरी साइट्स कौन कौन सी होती हैं, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा, इन सब में आपकी जो ड्रग होती है, जो मेडिसिन होती हैं, वो मेटाबोलाइज हो पाती हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, अपनी लिवर है। अब इसके बाद आप देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सबसे पहले क्या है इसमें, इनएक्टिवेशन। मोस्ट ड्रग्स बिकम इनएक्टिव और लेस एक्टिव, ठीक है। आपकी जो बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इनएक्टिव होती हैं या फिर लेस एक्टिव होती हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, लिडोकेन, क्लोरामफेनिकोल, प्रोपेनोल, ये सारी ड्रग्स जो हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। सम ड्रग फॉर्म एक्टिव मेटाबोलाइट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर इफेक्ट। तो जो आपकी एक्टिव ड्रग्स होती है ना, उससे हम एक्टिव मेटाबोलाइट बनाते हैं ताकि जो ड्रग का एक्शन है, जो इफेक्ट है, वो इजीली हो पाए, अच्छे से हो पाए। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग्स, प्रो ड्रग, आपकी जो कुछ ड्रग्स होती हैं उसको हम प्रो ड्रग के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं जैसे कि लीवोडोपा हो गया, उसको हम प्रो ड्रग की फॉर्म में देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हम मेन फॉर्म हमारी बॉडी में देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसको हम इनएक्टिव फॉर्म में देंगे, ठीक। इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करने के लिए भी मेटाबॉलिज्म जरूरी होता है, ठीक। सम इनएक्टिव ड्रग्स रिक्वायर कन्वर्जन, कुछ इनएक्टिव ड्रग्स जो होती हैं उनको कन्वर्जन चाहिए होता है कि वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। प्रोडक्ट तो पेशेंट को डायरेक्ट मेन ड्रग नहीं देंगे, मेन मेडिसिन नहीं देंगे, उसको प्रोडक्ट देंगे जो कि आपकी बॉडी में जाके वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव फॉर्म में, और वो एक्टिव फॉर्म फिर काम करेगी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगी प्रोडक्ट की, बेटर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, इंप्रूव बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी अच्छी होगी, और रिड्यूस साइड इफेक्ट, और इससे पेशेंट को साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम होगा। जैसे कि आपके लीवोडोपा दी जाती है, पहले वाली वीडियो में एग्जांपल बताया था, पार्किंसन डिजीज में हम लीवोडोपा देते हैं, ठीक है, जो कि आपका बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डोपामीन में, ओके। अब इसके बाद देखो फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे ड्रग का, उसके देखो दो फेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक है फेज 1 और एक है अपना फेज 2, ठीक है, दो फेजेस होते हैं। अब फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 में होता है अपना, इसको हम बोलते हैं नॉन सिंथेटिक। इसमें हम सिंथेटिक मतलब कुछ सिंथेसाइज करना या फिर कुछ बनाना, इसमें हम कुछ बना नहीं रहे हैं फेज 1 में, ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंथेसाइज बोलते हैं, ठीक है, नॉन सिंथेटिक बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इसमें हम डाल देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया, ये सब चीज़ें हम वो जो ड्रग है उस पर ऐड करेंगे या फिर उसको रिमूव करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें उसमें हटा देंगे, कुछ चीज़ें उसमें लगा देंगे, बस ये होता है। लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ नई, कोई न्यू चीज़ फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं, हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक। जबकि जो फेज 2 होता है इसमें क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंथेटिक बोलते हैं। यानी कि इसमें कोई न्यू चीज़ फॉर्म होती है, हमारी बॉडी कोई नई चीज़ बनाती है, किसी चीज़, कोई नई चीज़ बनती है इसमें, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस। या फिर इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब आपको अभी आगे बताऊंगा मैं क्या होता है, कि कॉन्जुगेशन क्या होगा ना, इसमें हम कोई कॉन्जुगेट ऐड करेंगे ड्रग के साथ, ठीक है, ताकि वो ड्रग आपकी इजिली हमारी बॉडी से रिमूव हो पाए। तो मेन आपका मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, कि ड्रग को बॉडी से हमको रिमूव करवाना है, ठीक। तो आपके फेज 1 में कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, पहले नाम देख लो आप, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लेशन और डीसाइक्लेशन, ये सब इसमें आती हैं फेज 1 में। और फेज 2 में क्या आती हैं अपनी, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, और राइबोन्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए भी आपकी कुछ अपने प्रोसेसेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी से वो रिमूव होती हैं। सबको एक एक करके हम अभी देखते हैं, ठीक है। सब कुछ रिएक्शन सारी आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो देखो फेज 1 में बेसिकली होता क्या है, इंट्रोड्यूसेस और एक्सपोजेस अ फंक्शनल ग्रुप। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल OH हो गया या फिर H हो गया, ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम या तो लगाएंगे, इंड्यूस करेंगे, या फिर एक्सपोज करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, लगाएंगे या फिर अटैच करें, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी फंक्शनल ग्रुप को। मेटाबोलाइट में भी एक्टिव और इनएक्टिव, जो इसमें मेटाबोलाइट होंगे क्या हो जाएंगे, या तो एक्टिव हो जाएंगे या फिर इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इस फेज 1 रिएक्शन से। तो इसमें हमारी ये सारी रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, ये 5 रिएक्शंस हैं, इनको देख लेते हैं एक एक करके। अब हम सबसे पहले आप देखो ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जितनी भी आपकी ड्रग में मेटाबॉलिज्म होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में आपका ऑक्सीडेशन। ठीक, इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन एडिशन या फिर हाइड्रोजन रिमूवल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आपने पुरानी क्लासेस में ही पढ़ा होगा 11th-12th में भी। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो ऑक्सीडेशन, या फिर आप हाइड्रोजन को हटा दो, दोनों का मतलब एक ही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट इज कैरी आउट बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स लिखा हुआ है, इसमें क्या होते हैं, इसके ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसके आइसो एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसको सब कुछ नहीं बताऊंगा आपको मैं, बस आप ये देख लो कि आपका जो साइटोक्रोम P450 है, ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये कैरी आउट करते हैं बेसिकली आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम्पल जैसे कि आपका आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, फिनाइलटोन, आपका बेंजोडाइजेपिन्स और आपका प्रोप्रानोलोल। ठीक है, ये सारे आपके ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ और ऑक्सीडेशन पाथवेज भी होते हैं, जैसे कि आपका फ्लेविन मोनोऑक्सीजनेसिस पाथवे, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल, या फिर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स। ठीक है, ये भी आपके ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, इससे भी आपका ड्रग का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, अब इसके बाद आप देखो रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या था, हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, रिडक्शन में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ऑक्सीडेशन में क्या था, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट है ये। ठीक है, रिडक्शन रिड्यूस करना, कुछ हटाना। ठीक है, क्या हटाएंगे, हाइड्रोजन हटा दे, आपका ऑक्सीजन हटा देंगे या फिर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, क्लोरल हाइड्रेट, ये आपकी ड्रग होगी, या फिर आपका क्लोरामफेनिकोल, या फिर आपका होलोथेन, या फिर आपका वारफरिन। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ड्रग्स के जिसमें आपका रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और आपकी बॉडी उससे आपकी ड्रग को रिमूव करती है। तो जैसे कि आपको मैंने एक शॉर्ट में बता रखा है इसमें, जैसे क्लोरामफेनिकोल, ये रिड्यूस होगी आपकी नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम्स की हेल्प से, क्या होगा, रिएक्शन होगा, ये रिड्यूस होगी और क्या बना लेगी, अमीनो क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, और इससे आपकी ये ड्रग आगे यूरिन में पास आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये इजीली रिमूव हो पाएगी बॉडी से। इसके बाद आप देखो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है स्प्लिटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल। लाइसिस, लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय वाटर। ठीक है, लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की हेल्प से हम किसी ड्रग को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एस्ट्रेजिस और अमाइडेजिस ये एंजाइम्स हैं जो कि ये इसमें रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही अपने एंजाइम्स के नाम है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, प्रोकेन, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड, आपकी एस्पिरिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे आपके ड्रग्स हैं जिसमें आपका हाइड्रोलाइसिस होता है। जैसे कि एक का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है आपका एस्पिरिन का। ठीक है, तो एस्पिरिन के साथ हम क्या कर देंगे, वाटर अटैच कर देंगे, तो वाटर से क्या होगा आपका, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड अलग हो जाएगा और आपका एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इजीली फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो पाएंगे। ये कैसे होगा, आपका एस्ट्रेजिस एंजाइम की हेल्प से होगा। ठीक है, तो एस्ट्रेजिस, अमाइडेजिस, ये आपके एंजाइम्स इसमें यूज हो रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम फोर्थ रिएक्शन देखते हैं फेज 1 के अंदर। इसमें देखो साइक्लेशन। साइक्लेशन मतलब क्या होता है, साइकिल बनाना। ठीक है, जो आपकी बेंजीन रिंग वाली साइकिल होती है उसको बनाना। ठीक है, साइक्लेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर, रिंग बना रहे हैं, रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, एग्जांपल जैसे कि आपका प्रोग्यूनिल। ठीक है, तो प्रोग्यूनिल हमारी कन्वर्ट हो रही है साइक्लोग्यूनिल में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, CYP450 साइटोक्रोम P450 एंजाइम की हेल्प से। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका प्रोग्यूनिल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रखा है, दिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसको रिंग बना रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो इधर आपकी ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
तो इसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है और आपका ये ड्रग इजिली रिमूव हो पाएगी इससे। इसके अलावा देखो आपका डीसाइक्लेशन, उसमें साइक्लेशन था, साइकिल बना रहे थे, एक रिंग बना रहे थे, इसमें हम किसी रिंग को ब्रेक डाउन करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर ओपन अप, उसको तोड़ेंगे, किसी रिंग को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक। उसका बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स क्या होते हैं अपने बारबिटूरेट्स और अपने फिनाइटोइन, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है आपका फिनोबार्बिटल, या आपका क्या हो जाएगा, डिसाइकिल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसकी जो रिंग होगी उसको हम ओपन कर देते हैं, ओपन चेन मेटाबोलाइट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एंजाइम की हेल्प से, हाइड्रोलेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक। तो अपने फेज 2 के ये सारे आपके रिएक्शंस थे। अब इसके बाद देखो फेज 2 के रिएक्शंस। तो देखो फेज 2 में आपका क्या था, मैंने आपको बताया था सिंथेटिक या फिर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। इसमें यानी कि कुछ ना कुछ चीजें फॉर्म होंगी, सिंथेसाइज होंगी, सिंथेटिक है ये, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन ऑफ अ ड्रग विद एन एंडोजीनस सब्सटेंस, यानी कि कोई जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग है, उसके साथ हम कोई सब्सटेंस ऐड कर देंगे, कोई एंडोजीनस सब्सटेंस हम उसमें ऐड कर देंगे। अब एंडोजीनस सब्सटेंस हमारा कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से हम ऐड कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, ठीक। तो ड्रग के साथ कोई एंडोजीनस सब्सटेंस हम ऐड कर देंगे, जिससे वो ड्रग हमारी बॉडी से इजिली यूरिन के थ्रू या फिर बाइल के थ्रू रिमूव हो पाएगी, ठीक है। प्रोड्यूसेस पोलर हाईली आयनाइज्ड मेटाबोलाइट्स फॉर एक्सक्रीशन। इससे क्या होगा, आपकी जो ड्रग होगी या फिर जो ड्रग आपका एंडोजीनस सब्सटेंस से बाइंड करने के बाद क्या होगा, वो ज्यादा पोलर हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा पोलर हो जाएगी, ठीक, हाईली आयनाइज्ड हो जाएगी और वो इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाएगी, ठीक। अब देखो टाइप्स ऑफ फेज 2 रिएक्शंस। अपने फेज 2 के अपने ये सारे रिएक्शंस होते हैं, 3 3 6 1 7 रिएक्शंस हैं, ठीक है। उसमें कितने थे, 5 थे, ठीक है। नंबर से पहले याद रख लो, उसके बाद आप एक एक करके नाम याद रख लेना, ठीक है। तो इसको एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले आप देखो ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। उसमें क्या थी, फेज 1 में अपनी ऑक्सीडेशन थी, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। एंजाइम्स कौन सा इसमें यूज होते हैं, यूडीपी, ग्लूकुरोनाइल ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है। यूजीटी जो है ये एंजाइम इसमें ज़्यादातर यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्लोरामफेनिकोल, एस्पिरिन, मॉर्फिन, डाइज़ेपाम, ये सारी ड्रग्स में इसके थ्रू आपकी रिमूव हो पाती हैं। अब देखो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन, ड्रग ग्लूकोरोनाइड्स एक्सक्रीटेड इन बाइल में बी रीएब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या है कि ना आपकी जो कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख भी रखा है, इस एग्जाम्पल समझते हैं। मॉर्फिन ग्लूकोरोनाइड, जैसे मॉर्फिन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मॉर्फिन ग्लूकोरोनाइड जो होगा वो हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा बाइल के अंदर, ठीक है। लिवर से, बाइल से आपका एक्सक्रीट आउट हुआ, बाइल में एक्सक्रीट आउट हो गया। बाइल से आपका कहाँ जाएगा, आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस ड्रग को तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, मॉर्फिन अलग, ग्लूकोरोनाइड अलग, ठीक है। फ्री मॉर्फिन इज रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब ये जो दोबारा मॉर्फिन है ये दोबारा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक। तो इसमें इस फेज में क्या हो रहा है ना, आपके जो ड्रग है वो ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रह पा रही है और ज्यादा लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट शो कर पा रही है इस प्रोसेस से, ठीक है, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन से। तो ड्रग इफेक्ट लास्ट लॉन्गर, तो ड्रग का इफेक्ट लंबे टाइम तक इसमें रहता है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन, इसके अंदर कौन सी, अपनी एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन में क्या हो रहा है ना, एसिटाइल कुछ ऐड कर रहे हैं। एसिटाइल मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन सी ड्रग के साथ ऐड करते हैं, ड्रग विद अमीनो या फिर हाइड्रोजिन ग्रुप। ऐसी ड्रग्स जिसके साथ, जिस ड्रग में आपका अमीनो ग्रुप हो या फिर हाइड्रोजिन ग्रुप हो, ठीक है, उसमें क्या होगा ना, उस ड्रग को हम कॉन्जुगेट करवाते हैं। किसके साथ कॉन्जुगेट करवाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है। ऐसी ड्रग के साथ हम, जिस ड्रग में आपका अमीनो ग्रुप हो या फिर हाइड्रोजन ग्रुप हो, उसमें आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा और उसके बाद आपका एक ऐसा सब्सटेंस बना देगा कॉन्जुगेट करने के बाद, जो कि हमारी बॉडी से इजिली रिमूव हो पाए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में आपका क्या है, सल्फोनामाइड्स, आइजोनियाजिड, डेप्सोन और आपका प्रोकिएनामाइड, ठीक है। ये सारी ड्रग्स हैं जिसमें आपकी, जो कि एसिटाइलेशन रिएक्शन के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव होती हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल दे रखा है, आइजोनियाजिड प्लस
एसिटाइल कोएंजाइम, ये आपका नेट की प्रेजेंस में, ठीक है, नेट क्या है अपना, एन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, ये एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में क्या बना रहा है आपका एसिटाइल आइसोनियाजिड, ठीक है, और ये आपका इजीली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो थर्ड रिएक्शन अपनी कौन सी है, ये मिथाइलेशन, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। इसमें क्या होगा ना, आपका मिथाइल ग्रुप को हम ऐड करेंगे, मिथाइलेशन, मिथाइल, मिथाइल से मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से नाम में इसका छुप रखा है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं किसी ड्रग के साथ, ठीक है। तो एंजाइम इसमें कौन सा यूज हो रहा है ज्यादातर, मिथाइल ट्रांसफरेजेस, एमटी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका एड्रेनलिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, आपका मिथाइल डोपा हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, ये सारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका मिथाइलेशन होता है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक हम एड्रेनलिन आपकी जो ड्रग है वो एसएएम के साथ, एसएएम में क्या होगा आपका मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें क्या है अपना मिथाइल ग्रुप है एसएएम में, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका मेट नेफ्रिन में, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी से इजीली रिमूव हो पाएगा। COMT क्या है, एंजाइम है, तो इसमें क्या है मिथाइल ट्रांसफरेजेस है, ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम हम यूज करते हैं ना, और इसमें भी क्या है अपना मिथाइल है, ठीक है। तो इसके साथ अपना मिथाइल इसमें आ जाता है, तभी ये मेट इधर आ गया, ओके। तो मिथाइल ग्रुप हम किसी ड्रग में ऐड कर रहे हैं, बेसिकली आप ये समझ लो मिथाइलेशन में, ठीक। अब इसका आप देखो सल्फेट कॉन्जुगेशन, उसमें मिथाइल ऐड कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम सल्फर ग्रुप ऐड कर रहे हैं, सल्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंजाइम्स कौन सा जैसे यूज होता है इसमें, जैसे कि सल्स, ठीक है, SULTS, सल्फो ट्रांसफरेजेस, ये इसमें एंजाइम्स ज़्यादातर यूज होते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि आपका क्लोरामफेनिकोल, मिथाइल डोपा, स्टेरॉइड्स, ये सारे कुछ ड्रग्स हैं जिसमें आपका सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है। आपका क्लोरामफेनिकोल और प्लस पैप्स, ठीक है, पैप्स क्या है, फोस्फो एडिनोसिन और फोस्फोसल्फेट, तो सल्फेट इसमें है ना, फोस्फोसल्फेट, ठीक है। तो सल्फेट, सल्फेट जो चाहिए वो इसमें से आ जाएगा फोस्फोसल्फेट में से, तो पैप्स इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि आपके क्लोरामफेनिकोल जो है पैप के साथ ऐड होती है और आपका क्या बनाती है क्लोरामफेनिकोल सल्फेट, ठीक है, और पैप आपका जो होगा वो आपका बाय प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये क्लोरामफेनिकोल सल्फेट जो है ये हमारी बॉडी से रिमूव होने के लिए आगे चली जाएगी, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, सल्फो ट्रांसफरेज, ओके। अब इसके बाद आप देखो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होगा, हम ग्लाइसिन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मिथाइलेशन में मिथाइल ऐड कर रहे थे, सल्फेट वाले में आपका सल्फेट ऐड कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम ग्लाइसिन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। माइनर पाथवेज में आप इसमें यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, आपकी कुछ ड्रग्स कौन कौन सी हैं, सैलिसाइलेट्स और आपकी निकोटिनिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, सैलिसाइलिक एसिड प्लस ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ग्लाइसिन ऐड कर रहे हैं किसी ड्रग के साथ। सैलिसाइलिक एसिड एक ड्रग है, ठीक है, सैलिसाइलेट्स है, ठीक, इसके साथ हम ग्लाइसिन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका सैलिसाइलिक यूरिक एसिड, ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इस तरीके के एंजाइम्स इसमें यूज करे जाते हैं। अब इसके बाद आप देख लो हमारी लास्ट रिएक्शन ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, इसमें क्या हो रहा है ना, डिटॉक्सिफाई रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स, ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं डिटॉक्सिफाई करते हैं रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स को। सेकंड लास्ट रिएक्शन है ये, इसके बाद अपनी वो राइबोसोम वाली भी आएगी एक, ठीक है, RNA वाली भी आएगी, ठीक है, सेल के अंदर कैंसर पेशेंट में यूज करते हैं वो, इसके बाद वाली आएगी, ठीक है, डिटॉक्सिफाई रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स को। एंजाइम कौन सा यूज होता है इसमें, हम GST, ठीक है, जो सरकार लगाती है सब पे GST वाला एंजाइम इसमें यूज हो रहा है, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ठीक है, ये इसमें एंजाइम हम यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपका पैरासीटामोल डिटॉक्सिफिकेशन, प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, तो पैरासीटामोल अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो लीवर पे क्या करता पड़ता है, आपका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है लीवर के ऊपर, ठीक है। पैरासीटामोल अगर कोई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, आपकी जो पैरासीटामोल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए हम ये कॉन्जुगेशन करते हैं। जैसे कि आपका NaPQI क्या है अपना, एन एसिटाइल पेनिसिलामाइन क्यूनोन इमाइन, ठीक है, ये क्या होता है, एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन क्या है अपना, पैरासीटामोल, ठीक है। जब पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म होता है तब आपका क्या बनता है, एक
NaPQI सब्सटेंस बनता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो इसको भी हमारी बॉडी से रिमूव करवाना होता है। तो रिमूव करवाने के लिए हम ये पाथवे में आपका ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें GST एंजाइम इसमें हेल्प करता है। तो आपका NaPQI प्लस ग्लूटाथायोन आपका क्या बना देगा, एक नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना देगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये टॉक्सिक था, इसको हमने डिटॉक्सिफाई कर दिया, नॉन टॉक्सिक है ये। ओके, अब इसका आप देखो लास्ट रिएक्शन अपनी ये राइबो न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो आपकी जैसे कि जो भी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि आपकी जिसमें प्यूरिन हो या फिर पिरामिडिन हो, ऐसी ड्रग्स प्यूरिन पिरामिडिन ये सब क्या है अपने, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने तो। ठीक है, प्यूरिन पिरामिडिन ये सब होते हैं। तो ऐसी ड्रग्स अगर हैं, ठीक है, तो उसके मेटाबॉलिज्म में आपकी ये हम कुछ प्रोसेस से इसको निकालते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे कि आपका 6 मर्सेप्टोप्यूरिन, ये आपकी कौन सी ड्रग होती है, ये आपकी ड्रग होती है जो कि कैंसर पेशेंट में यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो क्योंकि कैंसर सेल्स क्या होते हैं, कैंसर सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली खराब हो जाता है। ठीक है, तभी वो कैंसरस होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए खराब होते हैं, इनएक्टिव अलग तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। तो ऐसी ड्रग को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है, जो हमने ड्रग दी कीमोथेरेपी वगैरह में यूज़ करी, ठीक है, तो इस ड्रग को हमारी बॉडी से रिमूव भी करवाना है। तो रिमूव करवाने के लिए क्या होगा ना, ये ड्रग जो होगी वो राइबोज फॉस्फेट के साथ आपकी रिएक्ट करेगी। ठीक है, कॉन्जुगेट बनाएगी। ठीक है, ऐड कर रहा है, हमने जितनी भी रिएक्शन देखी है ना फेज 2 की, सब में हमने कुछ ना कुछ इसमें ऐड करा है, तब ये सिंथेसिस वाली है। ठीक, तो आपका क्या बना लेगी ये 6 थायोनियोसिनिक एसिड। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी से फिर रिमूव हो पाएगी। ठीक है, तो आपकी HPRT क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, आप पढ़ लेना। ओके, तो आपकी फेज 2 और फेज 1 की सारी रिएक्शंस हमारी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका आप देखो इंजाइम्स, हमारे जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ हमारे इंजाइम्स भी रोल प्ले करते हैं, कुछ इंजाइम्स भी यूज होते हैं। तो देखो दो तरीके के इंजाइम्स होते हैं, एक है अपना माइक्रोसोमल इंजाइम्स और दूसरा है अपना नॉन माइक्रोसोमल इंजाइम्स। ठीक है, माइक्रोसोमल इंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, SER पे। ठीक है, SER पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन कौन से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, आपके लीवर के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए, इंटेस्टाइन के सेल्स हो गए, लंग्स के सेल्स हो गए, इन सेल्स के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ वाला, रफ वाला नहीं, स्मूथ वाला, उधर आपके लोकेटेड होते हैं आपके ये माइक्रोसोमल इंजाइम्स। जैसे कि इसमें क्या कौन कौन से इंजाइम्स आते हैं आपके, साइटोक्रोम P450 मोस्ट इंपॉर्टेंट, UGT, फ्लेवोप्रोटीन, ऑक्सीडेज, ये आपके कुछ इंजाइम्स हैं आपके माइक्रोसोमल इंजाइम्स जो कि आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। ठीक है, इंड्यूसेबल बाय ड्रग्स, डाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इससे आपके इंड्यूसेबल हो जाते हैं। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कौन कौन कहाँ पे पाए जाएंगे, इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। वो कहाँ पे मिलता था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये कहाँ पे मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे मिलेंगे, हेपेटिक सेल्स में और बाकी टिश्यूज के सेल्स में। ठीक है, इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, एस्ट्रेजेस, अमाइडेजेस, फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज और आपका कॉन्जुगेजेस। ये सारे कुछ एंजाइम्स होते हैं आपके नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, नॉट इंड्यूसेबल बाय ड्रग्स, और ये कैसा है, इंड्यूसेबल होता है। ठीक है, ये एंजाइम्स यानी कि ये जो एंजाइम्स हैं वो ड्रग के थ्रू इंड्यूस करे जा सकते हैं, ये इंड्यूस नहीं करे जा सकते। ठीक है, ड्रग के थ्रू नहीं करे जा सकते। ठीक, तो आपके दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं। अब इसके बाद आप देखो फैक्टर अफेक्टिंग, ये लास्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। आपका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन है अपना पेशेंट का एज। जो बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, उनमें आपके जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज होती है वो कैसी होती है, कम होती है, जिससे क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो भी स्लो होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी उनका स्लो होता है। सेक्स, मेल फीमेल, हार्मोनल डिफरेंसेस कैन इन्फ्लुएंस ड्रग मेटाबॉलिज्म। हार्मोन के डिफरेंस की वजह से मेटाबॉलिज्म, हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन अफेक्ट CYP एंजाइम्स, जो आपका ईस्ट्रोजन होता है वो आपका साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स,
फार्माकोजेनेटिक्स, इसमें क्या हो रहा है ना, आपका जेनेटिक वेरिएशंस इन एंजाइम्स, जैसे कि आपका साइटोक्रोम 450 पॉलीमॉर्फिज्म, या आपके अगर कोई आपका मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम P450 जो है वो आपका ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, इसमें आपके इसके भी आपके काफी सारे आइसो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपका इनका अगर पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से इनमें वेरिएशन भी आ सकता है, इनके मेटाबॉलिज्म की स्पीड में भी वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखो फास्ट वर्सेस स्लो मेटाबोलाइजर्स। सम इंडिविजुअल्स मेटाबोलाइज ड्रग क्विकली, कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रग को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज कर देते हैं, जबकि अदर हैव स्लो मेटाबॉलिज्म, जबकि कुछ लोग जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लीडिंग टू टॉक्सिसिटी एंड या फिर रिड्यूस्ड ड्रग एफिकेसी, जिससे क्या होगा, ड्रग से पेशेंट को टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक। और या फिर हो सकता है कि ड्रग का एफिकेसी जो है वो कम हो जाए, ठीक है, जल्दी ड्रग हमारे मेटाबोलाइज होके बॉडी से बाहर निकल जाए। ड्रग इंटरेक्शंस, ये लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, ड्रग इंटरेक्शन एंजाइम इंड्यूसर्स जैसे कि आपका राइफेम्पिन, फेनाइटोइन स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। तो एंजाइम इंड्यूसर्स जो होते हैं, ठीक है, इंड्यूसर्स क्या करते हैं, हमारी किसी भी मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, जबकि जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो ड्रग होती है, जो ड्रग से मेटाबॉलिज्म है ड्रग का, उसको स्लो कर देते हैं, ठीक है। ये इंड्यूसर्स स्पीड अप करेंगे, बढ़ाएंगे, इनहिबिटर्स स्लो कर देंगे, ठीक है। इनहिबिटर्स कौन कौन से आपके, जैसे कि सिमिटिडिन और आपका कीटोकोनाजोल, ठीक है, ये आपके कुछ आपके इनहिबिटर्स हैं, ठीक। तो ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो कि आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, बाकी और भी फैक्टर्स हैं, ये अपने मेन है जो मैं आपको बता दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।